ये प्राणायाम की क्रिया पर आधारित यज्ञ कैसे होता है केशव? हे अर्जुन, योगीजन मंत्र और तंत्र दोनों प्रकार की साधन पद्धतियों के द्वारा कभी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और कभी प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कुछ योगी गूढ़ योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोककर अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। भगवान, प्रभु ने विविध यज्ञों के बारे में ज्ञान प्रदान किया है, परंतु भगवान, मैं प्राण और अपान वायु के बारे में आपसे अधिक जानना चाहती हूँ। देवी, योग की भाषा में प्राणायाम के समय बाहर जाने वाली अर्थात उच्छ्वास वायु को प्राण कहते हैं। और अपान? भीतर आने वाले श्वास को अपान वायु कहा जाता है। प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है देवी। इस यज्ञ के समय अपान में अर्थात भीतर खींचे हुए श्वास में प्राण का उच्छ्वास का होम करने से पूरक नाम का प्राणायाम होता है और इसके विपरीत प्राण में अपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता है। देवी, प्राण और अपान इन दोनों के निरोध से वही प्राणायाम कुंभक हो जाता है। देवी, इनके सिवा व्यान, उदान और समान ये भी 3 वायु हैं। और उदान वायु? मरण समय में निकल जाने वाली वायु को उदान कहते हैं। और शरीर में सब स्थानों पर एक सा अन्य रस पहुंचाने वाली वायु को समान कहते हैं। देवी, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान को पंच प्राण कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में ये पंच प्राण कहाँ स्थित होते हैं भगवान? देवी, प्राण हृदय में स्थित है। अपान का स्थान मनुष्य की नाभि के नीचे है, जिसे मूलाधार कहते हैं। समान वायु पेट में स्थित है और उदान वायु मनुष्य के गले में स्थित है। और व्यान वायु का स्थान कहाँ होता है? देवी, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्यान वायु स्थित है। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम रूपी यज्ञ करने से मनुष्य को लोक कल्याणकारी कर्म करने के लिए दीर्घायु प्राप्त होती है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है, जिससे प्राणी को आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस प्रकार की साधना का प्रयोग करने से पहले किसी सिद्ध गुरु से उसकी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक है। उसके लिए प्राणी को चाहिए कि बहुत विनम्र होकर गुरु से बार-बार प्रार्थना करे, तो गुरु प्रसन्न होकर उसे इन सब का ज्ञान प्रदान करेंगे। गुरु के मार्गदर्शन के बिना उस पथ पर चलने में बहुत खतरा हो सकता है।